गांव वाले आज उस आदमी की लाश को ऐसी सजा देने जुटे थे जिससे उसकी आत्मा कभी चैन न पा सके। उसका नाम था राका, जो नई दुल्हनों पर कहर बरपाकर उनकी जान ले लेता था। लोगों ने फैसला किया कि मौत के बाद भी उसे छोड़ना नहीं है। एक काला मुर्गा लाया गया, उसका खून राका की देह पर टपकाया गया और साथ ही शुरू हुई एक अजीब डर पैदा करने वाली क्रिया। गांव की मिट्टी, काला पत्थर, जड़ी बूटी सब उसकी लाश पर फेंका जाने लगा। उसी दौरान हवा में काले पक्षियों की तेज चीखें गूंज उठी, जैसे आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। राका की आत्मा तड़पते हुए रहम मांग रही थी, लेकिन गांव वालों ने एक कण भी दया नहीं दिखाई। वे बिना रुके मिट्टी डालते गए और कुछ ही पलों में राका जमीन के भीतर दब चुका था। अंतिम मिट्टी गिरते ही एक ठंडी लहर पूरे माहौल में फैल गई। राका की आत्मा ने श्राप दिया, अब मैं तुम सबकी खुशियां एक एक कर छीन लूंगा। गांव वाले तो सुन नहीं पाए, लेकिन हवा ने वो श्राप साफ पकड़ लिया था। कुछ दिनों बाद गांव में फिर शादी होने वाली थी और असली कहानी अब शुरू होती है। गांव में पिंकी नाम की लड़की की शादी हो रही थी। पिंकी बेहद खूबसूरत थी और पूरे गांव में उसकी शादी की चर्चा थी। उसी शाम गांव का पंडित नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए निकलता है। रास्ते में अंधेरे में चलते हुए वो अनजाने में राका की पुरानी कब्र के पास रुक जाता है। कब्र का अपमान होते ही अचानक उसके पैर में तेज चोट लगती है और खून की कुछ बूंदें कब्र पर गिर जाती हैं। उसी पल सालों से दबी राका की आत्मा जाग जाती है और पंडित के शरीर पर साया कर लेती है। कुछ देर बाद पंडित अजीब हालत में शादी वाले घर पहुंचता है। उसकी आंखें बदली हुई थीं और उसका व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। जब वो नए जोड़े को आशीर्वाद देता है तो उसकी मौजूदगी से माहौल भारी हो जाता है। रात के वक्त शादी वाले घर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक भयानक घटना हो चुकी थी जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। अगली सुबह गांव वाले पंडित को पकड़ लेते हैं और उसे दोषी मान लेते हैं। गुस्से में आकर वो पंडित को बांध देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में जो हुआ था वो किसी और ने किया था। रात के सन्नाटे में नवीन कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। एक भटकी हुई आत्मा कच्चा मुर्गा खाते हुए। डर के मारे नवीन सीधे गांव के मौलाना के पास पहुंचता है और पूरी बात बता देता है। यह सुनते ही मौलाना गांव में किसी भी शादी को करवाने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन रेड्डी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसी रात गांव में एक और अजीब घटना होती है। राका की पुरानी साइकिल बिना किसी सवार के अपने आप पूरे गांव में घूमती नजर आती है। सुबह जब राका के घर वाले उसकी कब्र पर खाना चढ़ाने पहुंचते हैं तो उन्हें वही साइकिल कब्र के पास पड़ी मिलती है। वे सोचते हैं शायद नशे में राका के भाई ने यहाँ रख दी होगी, लेकिन जैसे ही वे वहाँ से जाने लगते हैं अचानक एक काली परछाई उभरती है और पूरा मटन ऐसे खाने लगती है जैसे वह आत्मा बरसों से भूखी हो। इधर रेड्डी अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा रहा होता है, लेकिन शादी के बीच उसकी गांव के सरपंच से भयंकर लड़ाई हो जाती है। बदले की आग में जलता हुआ सरपंच उसी रात नशे की हालत में भटकता हुआ अनजाने में राका की कब्र के पास पहुंच जाता है। नशे की हालत में सरपंच राका की कब्र पर मूतने लगता है। तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और उसका खून राका की कब्र पर गिर जाता है। इसी खून के साथ राका की आत्मा जाग जाती है और सरपंच के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद सरपंच हवा में ट्रैक्टर उड़ाता हुआ सीधे रेड्डी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे रेड्डी की बेटी नहीं मिलती। तब वह अपनी शक्ति से उसे ढूंढ लेता है। वह खेत में सुहागरात मना रही होती है। सरपंच तुरंत वहां पहुंचता है, उन्हें जमीन पर गिरा देता है और दोनों को मार देता है। अगले दिन गांव में फिर से बवाल मच जाता है। पुलिस को उन दोनों की लाश मिलती है। गुस्से में आकर गांव वाले पंडित और सरपंच दोनों को बांध देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। तभी वहां मौलवी आता है और बताता है कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है। फिर वह सबके सामने एक टीवी रखकर फुटेज चलाता है जिसमें देखा जाता है कि राका की साइकिल अपने आप चल रही है। इसके बाद नवीन बताता है कि उसने भी एक आत्मा को मुर्गा खाते देखा था। तब सारे गांव वालों को समझ आ जाता है कि राका की आत्मा फिर से आ चुकी है और वह सबसे बदला लेने आई है। अपनी होशियारी के घमंड में पुलिस अफसर राका की कब्र पर ही रुकने का फैसला करता है। वह खुलेआम राका की आत्मा को चुनौती देता है और अपने सभी पुलिस वालों को वहां से जाने का आदेश दे देता है। रात गहराती है। अकेला पुलिस अफसर कब्र के पास बैठा शराब पी रहा होता है। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। कुछ ही पलों में वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगली सुबह गाँव वाले उस पुलिस अफसर की लाश देखते हैं। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। डरे सहमे गांव वाले सीधे राका की पत्नी राधा के पास पहुंचते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं। राधा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में गुस्सा। वह कहती है, तुम लोगों ने उसे समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे कोई आम इंसान नहीं रोक सकता। फिर राधा एक नाम लेती है, मेरी बहन भैरवी। वह बताती है कि भैरवी एक महान शिव भक्त है जिसने भगवान शिव के लिए सब कुछ त्याग दिया। वह वर्षों से सभी ज्योतिर्लिंगों में भटक रही है और एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर में कठिन तपस्या करती है। उम्मीद की आखिरी किरण लेकर सारे गांव वाले उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। किस्मत से वहां उन्हें भैरवी मिल भी जाती है। गांव वाले कांपती आवाज में उसे पूरी कहानी सुनाते हैं।
और मदद की गुहार लगाते हैं। भैरवी कुछ पल आंखें बंद करती है और फिर गांव चलने के लिए तैयार हो जाती है। गांव पहुंचते ही वह अपने पुराने उजड़े हुए घर की ओर बढ़ती है, लेकिन वहां जो होता है वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। नागदेव अचानक अपने बिल से बाहर आने लगते हैं। यह देखकर भैरवी भी चौंक जाती है। नागदेव स्वयं उसे रुद्राक्ष देकर आशीर्वाद देते हैं। गांव वाले यह दृश्य देखकर उनका सत्कार करने लगते हैं। इसके बाद भैरवी वह रुद्राक्ष लेकर बाहर आ जाती है। वह रुद्राक्ष जैसे खुद ही उसकी दिशा का मार्गदर्शन करने लगता है। देखते ही देखते रुद्राक्ष सभी को राका की कब्र के पास ले आता है, लेकिन जैसे ही भैरवी अपना एक कदम उस ओर रखती है, तभी उसके कदमों के निशान पर आग लग जाती है। जमीन के अंदर दफन राका की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तभी कब्र पर पड़ा वह रुद्राक्ष अचानक भैरवी की ओर खींच आता है। भैरवी अपनी सेविका को आदेश देती है कि वह तुरंत एक त्रिशूल लेकर आए। इसके बाद भैरवी कुछ मंत्र बोलती है और उस त्रिशूल को सीधे कब्र के बीच गाड़ देती है। फिर वह 4 नंदी लेकर कब्र की चारों दिशाओं में रख देती है। इसके बाद भैरवी कब्र पर कुछ अनाज डालती है और भारी आवाज में कहती है, आज से ठीक 15 दिन तक कोई भी इस कब्र के नजदीक नहीं आएगा। अगर कोई आया तो इस आत्मा से होने वाले विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एक रिपोर्टर राका की कब्र के ऊपर ड्रोन उड़ाने लगता है। गलती से उन लोगों का ड्रोन राका की कब्र पर गिर जाता है। जब वे ड्रोन लेने जाते हैं तो वहां का पहरेदार उन्हें दुत्कार कर भगा देता है, लेकिन रात के अंधेरे में सत्यम चोरी छुपे ड्रोन लेने निकलता है। जैसे ही वह फेंस के पास पहुंचता है, कंटीले तार से उसे चोट लग जाती है। वह किसी तरह कब्र के पास पहुंचकर ड्रोन उठाता है, लेकिन उसी पल उसका खून कब्र पर गिर जाता है। खून पड़ते ही राका की आत्मा फिर से जाग जाती है और देखते ही देखते सत्यम के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद वह सीधे भैरवी के पास जाता है। भैरवी को स्नान करते देख उसके भीतर हवस जाग उठती है, लेकिन तभी सामने नागदेव प्रकट होते हैं और उसे वहां से दूर भगा देते हैं। नागदेव अचानक एक विशाल रूप धारण करते हैं। राका को डराते हुए उसे उसकी कब्र तक वापस ले जाते हैं। उसी समय भैरवी भी वहां पहुंच जाती है और राका से कहती है कि वह यह स्थान छोड़ दे, लेकिन राका उसे चुनौती देने लगता है। तभी एक भयावह और दिव्य क्षण आता है। हम देखते हैं कि भैरवी की परछाई में भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोलो हर हर महादेव। राका की आत्मा उसी रात काली विद्या का सहारा लेकर पंचशक्ति को अपने वश में करने निकल पड़ती है। काले मंत्रों का भयानक जाप और एक एक करके पंचशक्ति सिद्ध हो जाती है। अगली सुबह गांव में ऐसा मंजर दिखाई देता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। डरे हुए गांव वाले भागते हुए राका की कब्र के पास पहुंचते हैं। वहां राका की आत्मा प्रकट होती है और सबको अपनी ताकत दिखाती है। वह बताती है कि अब वह पूरी तरह शक्तिशाली हो चुकी है। जल, अग्नि और आकाश सब अब उसके अधीन है। अब वह कोई भी रूप ले सकती है। इसके बाद बदला लेने के लिए राका पूरे गांव के चारों ओर एक रहस्यमयी घेरा बना देती है। जो भी उस घेरे को पार करने की कोशिश करता है, वह एक एक करके मौत के घाट उतरने लगता है। अब न कोई गांव से बाहर जा सकता है और न ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। राका की साइकिल हवा में उड़ते हुए भैरवी की हालत का मजाक बना रही होती है। भैरवी डर और बेबसी में राका की आत्मा से कहती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी राका कहता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस तू चाहिए, मुझे तो तेरी जवानी के मजे लेने हैं। यह सुनकर भैरवी बहुत ज्यादा दुखी और पूरी तरह बेबस हो जाती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह कहती है, मुझे यह मंजूर है। इसके बाद भैरवी सब कुछ त्याग कर राका के लिए दुल्हन की तरह संवरने लगती है। तभी राका की आत्मा जो नवीन के शरीर में आ चुकी होती है वहां पहुंच जाती है। इसके बाद राका उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन अचानक वह अपने आप ही दूर होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही। मौलवी और गांव के सारे लोग मिलकर राका की कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं। उधर कब्रिस्तान से दूर राका की आत्मा भैरवी के साथ बेहद क्रूरता से पेश आ रही होती है। अचानक राका की आत्मा सबके सामने भैरवी को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। अब राका पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। भैरवी चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और ना ही कोई गांव वाला उसकी मदद कर पा रहा था। तभी भैरवी कांपती आवाज में ओम नमः शिवाय जाप शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैरवी का मंत्र सुनते ही राका और भड़क उठता है। वह भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और भैरवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डर और दर्द के बावजूद भैरवी मंत्र जाप और तेज कर देती है। यह देखकर राका गुस्से में आकर पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। एक जोरदार झटके के साथ भैरवी दूर जा गिरती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। छोटी नंदिनी ने जैसे ही नंदी महाराज के कान में कुछ कहा, नंदी महाराज तुरंत वहां प्रकट हो गए। सारे लोग इस चमत्कार को देखकर उनके हाथ जोड़ने लगे।
नंदी महाराज भैरवी के करीब आए और उसके पास आकर उसे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर दी। भैरवी को तुरंत होश आ गया और अगले ही पल नंदी महाराज अदृश्य हो गए। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भैरवी को होश में देखकर राका तिलमिला उठा। वह अपनी सारी काली शक्ति एकत्र करने लगा। उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार भड़क उठा। उसने मंत्र फूंककर पूरे गांव को एक भयानक बंधन में जकड़ दिया। गांव वाले एक ही मुद्रा में जम गए, जैसे समय वहीं रुक गया हो। कोई हिल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था, बस डरी हुई आंखें और कांपता सन्नाटा। आखिर क्या हुआ कि भगवान शिव को धरती पर आना पड़ा। भैरवी जब अपना ओम नमः शिवाय का अंतिम जप कर लेती है तो सारे ज्योतिर्लिंगों से उनकी शक्तियां आने लगती हैं। उसके साथ ही भगवान शिव स्वयं आ रहे होते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि से सारे गांव वाले ठीक हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर कोई सच्चे मन से भगवान को याद करे तो उनको आना ही पड़ता है। दोस्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। उसके बाद वह अपनी शक्ति भैरवी को प्रदान करते हैं और उसे एक त्रिशूल देते हैं, जिससे भैरवी को अपार शक्ति का अनुभव हो रहा होता है। उसके बाद वह उसी त्रिशूल से राका का नाश कर देती है और उधर मौलाना उसके कंकाल को जला देता है, जिससे उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।